श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय। कृपा करो मुझ पर हरि सुख निधि सहजानंद, आपके गुण गान करने बुद्धि दो भगवन। अक्षर पुरुषोत्तम भय यहाँ प्रकट भूतल पर प्रभु, अनेक जीव धारने को मनुज तन लीनी विभु। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय। गुणातीतानंद स्वामी महाराज की जय। श्यावल रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। राधा कृष्ण देव की जय। प्रकट गुरु हरि महेंद्र स्वामी महाराज की जय। सभी भाई बहनों को मेरा जय स्वामीनारायण। आज की इस सत्संग प्रवृत्ति में बाल घनश्याम के बाल लीलाओं में आज का जो सत्संग का विषय हमारा है वो है गृह त्याग। बाल कृष्ण घनश्याम अपने 11 वर्ष की उम्र में उन्हें गृह का त्याग किया, जिसका आज हम सत्संग के माध्यम से लाभ लेंगे। मैं आशा करता हूँ कि मेरे सभी भाई बहन जो भी हैं इस सत्संग से जुड़े हैं वो सब इसका आनंद लेंगे और ज्ञान प्राप्त करेंगे। मैं पुनः दोबारा उन सभी भाई बहनों से प्रार्थना करता हूँ जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक नहीं किया, वो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने सगे संबंधी भाई बहनों को सबको ये आगे प्रदर्शित करें। जय स्वामीनारायण। आज गृह त्याग का विषय है। बाल घनश्याम काशी से जब अपने घर आ रहे थे तो रास्ते में उनके एक मन में एक विचार, सत्य के प्रति उसको विस्तार के लिए एक उनका मन बड़ी बिजली की कौंधी की तरह चमक रहा था तो किसी तरह से अपने सत्य का प्रसार करें। इसके लिए उन्हें छपैया या अयोध्या का राज्य छोटा लग रहा था। वो इस संसार को त्याग कर अपने हिमालय की कंदराओं में, वहाँ दूर गांव में जो मुमुक्ष वहाँ बैठे हैं उनको अक्षर रूप प्रसारित हो, इसके लिए वो चिंतित थे। अपने ज्ञान में वेद, उपनिषद, भागवत, ब्रह्मसूत्र ये सब शास्त्रों का उन्होंने अध्ययन पूरा किया और अध्ययन स्वरूप उन्होंने इन सब का एक सारांश बना के एक गुटके के रूप में रखा, जिसे वो हमेशा अपने पास रखते थे और जब पूरे दिन भर वो उसी के चिंतन और मनन में लगे रहते थे। इधर माता भक्ति देवी का स्वास्थ्य ठीक नहीं था और उनको पता चल गया था कि मेरा अब शरीर रहने वाला नहीं है। उन्होंने अपने पुत्रों को बुलाया और सबको आशीर्वाद दिया। बाल घनश्याम को वो निहारती रही और थोड़ी समय बाद बाल घनश्याम ने अपना स्वरूप अपना प्रकट किया और उस स्थान पर भक्ति माता को तेजोमयी मूर्ति का दर्शन हुआ, जिसमें उन्होंने अपनी आत्मा को उसमें एक साथ एक रूप किया और अपने नश्वर शरीर को वहीं पर त्याग दिए। 6 महीने के भीतर धर्मदेव जी भी बीमार पड़ गए। उन्होंने अपने बड़े पुत्र राम प्रसाद जी को बुलाया और कहा कि तुम अपने भाई बाल घनश्याम का ध्यान बड़े प्यार पूर्वक रखना, उनको संभाल कर रखना, उनको किसी तरह से भी नाराज मत करना। तुम नहीं जानते, मैं जानता हूँ। वो इस धरा में, इस पृथ्वी लोक में मनुष्य रूप में धारण अवतरित किए हैं और उनका आप पूरा ध्यान रखना। उधर धर्मदेव जी ने अपने पुत्रों को बुलाया और साथ में बाल घनश्याम जी के सर पर हाथ रखकर बोलने लगे, पुत्र
ये मेरा अधिकार है या नहीं मैं नहीं जानता, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूँ कि तुम पर पुरुषोत्तम नारायण हो और इस धरा पर एकांतिक धर्म की स्थापना करने के लिए तुम अवतरित हुए हो। और ये कह के उन्होंने अपना पूरा शरीर बालकृष्ण घनश्याम के तेजोमय रूप में भी समाविष्ट कर लिया। इधर बाल घनश्याम के दिमाग में ये विचार होने लगा कि अब उचित समय है घर संसार को त्याग कर अपनी इस सत्यनिष्ठ की खोज में लोगों प्रसार के लिए मुझे निकलना चाहिए। वो अपने एकांत रहने लगे। इस एकांतीपन को देखकर मामा जी वंशराम वो चिंतित होने लगे। उन्होंने बाल घनश्याम के विवाह के लिए तैयारी की। खंबरिया गांव के निहार मिश्र की उनकी पुत्री चंद्रकला, उसका विवाह घनश्याम से हो एक प्रस्ताव उनको भेजा। निहार मिश्र जी को निमंत्रण दिया गया कि आप हमारे घर पधारें। यह बात बाल घनश्याम को पता चल गई। बाल घनश्याम उस दिन आधी रात को घर आए। अगर वो घर नहीं आए थे तो जो मिश्र जी निहार मिश्र जी घर आए थे वो देखते और घर के अन्य सदस्य भी उनको देखते देखते थक गए, लेकिन उनसे उनकी मुलाकात नहीं हुई। राम प्रसाद जी ने दोबारा उनको आश्वासन दिया कि हम आप दोबारा निश्चित समय पर आपको यह बुलाएंगे और आप उस समय अपने ध्यान दीजिएगा। अब बाल घनश्याम ने अपने मन में सोच लिया कि मैं अब अपने गृह त्याग का समय निश्चित कर लूं, और उन्होंने उसी दिन अपना ये संकल्प निश्चित किया। और अर्धरात्रि को घर में सब सोए थे। उन्होंने अपना कौपीन वस्त्र धारण करा और हाथ में कमंडल, राजदंड, जलपात्र के लिए लेकर और अपना जो उन्होंने शास्त्र रूप गुटका बनाया था वो साथ में लेकर चल पड़े। सरयू नदी की ओर वो निकल पड़े। अष्टमी को आषाढ़ शुक्ल की अष्टमी को मध्य रात्रि का समय बीत चुका था। उस समय वो अपने घर से निकले और उन्होंने निकलते वक्त घर मुड़कर देखा भी नहीं और अपने पांव पीछे रोके भी नहीं। तो इस तरह बाल घनश्याम ने अपने गृह का त्याग किया और इस तरह आगे की जो क्रमशः जो उनकी लीला है अब आपको आगे प्रसारित की जाएंगी। मैं उम्मीद करता हूँ अपने सभी भाई बहनों से कि उनको भगवान बाल कृष्ण की जो लीलाएं हैं उनमें गृह त्याग का यहाँ अध्याय एक उनका पूरा हुआ। अब उनका गृह त्याग के बाद जो उनका विचरण है उसकी लीलाओं का आपको प्रसारित करेंगे। तब तक के लिए मैं आपको जय स्वामीनारायण कहूँगा। पुनः उन सभी भाई बहनों से मैं प्रार्थना करता हूँ कि जिन्होंने अब तक चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया वो कृपया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने सभी भाई बहनों को, अपने समस्त उत्तराखंड के लोगों को ये प्रसारित करें ताकि सबको भगवान स्वामीनारायण की लीलाओं का ज्ञान प्रसार हो सके। जय स्वामीनारायण।